कभी कभी मैं खुद को अच्छी ही नहीं लगती हूँ। मन उतनी गर्मजोशी से अपने विचारों का स्वागत ही नहीं करता और न ही आईना अपना कोई खास भाव ही देता है। अपनी जज्बात शून्य से जैसे किसी वीरानों में अनमयस्क से सिर्फ पड़ रहे होते हैं, बिना ठौर ठिकाना, बगैर उम्मीद, खाली शहरा और एकाकीपन अपना मनमीत। आसपास के सारे हलचल बेजार से लगते हैं, लोग बाग सबकी अभिवृत्तियाँ भी बेजार से ही लगते हैं। कभी कभी सिर्फ मेरे अंतर्मन का शांत शीतल नाद ही मुझे आकृष्ट कर पाता है। मेरे अंतर का सुर जैसे मुझसे बहुत कुछ कहता है या कहना चाहता है। मैं एकाग्रचित होकर उस अंतर महामानव की आवाज़ सुनना चाहती हूँ। मैं एक तरफ स्थिरचित होकर बैठ जाती हूँ। तभी मेरे अंतःमर्म की दशा मेरे रुख पर उभर आती है। एक अनिश्चित भाववश मेरे नेत्रों में अश्रु भर जाते हैं। कई कहानियों का विज्ञापित चित्रपट मेरे मानस पर उभरते हैं व अंकित होना चाहते हैं। मेरे पकड़ में कैद होने को आकुल नक्श शब्द रूप पाना चाहते हैं। मैं कलम थामे हाथों में इस जागृत मनोदशा को महसूस करती हूँ। फिर जैसे ही कलम पकड़ती हूँ, बाह्य शोर उस भाव संगम से बिछोह करवा देता है। कलम छटपटाता रह जाता है। जागृत भावनाएं भी तड़प कर शांत हो जाती है। तब स्वयं से बिछड़ने के मोहवश मुझ में वैराग्य भर जाता है। तब मुझे मैं नहीं जचती। मुझे लगता है मैं समय से स्वयं की सामंजस्यता नहीं कर सकती। एक बिखरता स्पंदन मन के भ्रम को तोड़ता है। मैं कितनी सुंदर व कुशल हूँ, तब मेरा मैं इसे झूठा कहता है। मैं कुछ नहीं हूँ, मैं शून्य हूँ। मेरे लिए मेरा आक्षेप वाकई असहनीय लगता है। तब मुझे फिर से सामान्य होने के लिए एक गहरी नींद की ज़रूरत महसूस होती है, जो बमुश्किल मिल पाता है। स्वयं के लिए सुकूनप्रद भाव वाकई वरदान सा होता है। इंसान पूरे दिन में जब कोई सार्थक काम करता है, तब उसके अंदर जीवनमय ऊर्जा ज़्यादा सक्रिय हो जाती है। तब हर चीज़ के लिए विचारधारा सकारात्मक रहती है और दृष्टिकोण सदैव सुखांत पर ही ठहरता है। क्योंकि विचारों के भी पंख होते हैं। समय पर अगर उसे नहीं पकड़ा जाता तो वो कहीं और उड़ जाते हैं। जैसे कभी कभी किसी और के काम को देखकर अक्सर लगता है, अरे ये तो मेरा ही आइडिया था, या ये तो मेरे ही विचार हैं। ऐसे अधूरे भाव ही संजोग बनकर अक्सर सामने आते हैं। समय को जिसने पकड़ लिया वो हमेशा रफ्तार में रहता है। वहीं अगर समय की जो नहीं सुनता, वो जाने अनजाने अपने ही कर्म की अवज्ञा कर बैठता है। समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। समय का कद्र करना बेहद ज़रूरी है। अगर भूलवश भी समय कभी हद से छूट जाता है, तब मेरी मनोदशा ऐसी होती है जब मैं खुद को अच्छी नहीं लगती हूँ।